Hello students, myself Manohar Singh. Good morning and good afternoon. और स्टूडेंट्स क्या चल रहा है? आज मैं लेके आ रहा हूँ एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जो कि आपका 9th क्लास से रिलेटेड है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी फोर्स भी है, लॉ ऑफ मोशन भी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में 9th क्लास के अंदर बेटा सबसे ज़्यादा जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ अगर नहीं होते तो क्या होता, हम चलते या नहीं चलते। न्यूटन ने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है या नहीं रखा है, फोर्स के बारे में बताया। यानी बेटा पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जो कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आई होप कि आप बहुत ही इजीली समझिएगा, बहुत ही छोटे पैटर्न में समझिएगा। कॉन्सेप्ट है एक फोर्स, यानी फोर्स क्या होता है बेटा आपको पता होना चाहिए। फोर्स का मीन्स अगर आप जानते हैं बल, यानी दम जो इसे हम बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर देना फोर्स होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फोर्स हुआ तो आप इसे कर पाएंगे, नहीं फोर्स होता है तो फिर कैसे कर पाएंगे। फोर्स के साथ साथ क्या होता है, वर्क होता है। आप जब कोई वर्क करते हो तभी फोर्स भी लगता है। अगर मैंने कहा कि आप इस गाड़ी को पुश कर दीजिए, थोड़ा धक्का मरवा दीजिए, गाड़ी खराब हो चुकी है, तो आपके अंदर फोर्स होगा, यानी एक तरह का बल होगा, तभी आप उस गाड़ी में धक्का लगा सकते हैं, वरना धक्का नहीं लगता है। बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फोर्स होता क्या है। जब फोर्स अगर हम एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें कि फोर्स पुश और पुल ऑन द बॉडी, ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी कुल मिला के बात ये कि अगर किसी बॉडी के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए या पुल किया जाए, वही हमारा फोर्स होता है। एक छोटी सी लैंग्वेज, आप पुश और पुल ऑन अ बॉडी is called force. A push or pull on a body is called force. या फिर बेटा हम यहां पुश की जगह हम यहां लिखे लिफ्ट और स्ट्रेच। On a body is called फोर्स। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा ये कैप है, इस कैप को मैंने खींचा तो बेटा कोई ना कोई तो फोर्स मैं लगा रहा हूँगा। अगर कोई फोर्स मैं यूज कर रहा हूँ तो ये अपना प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। अगर बाय द वे मैंने यहाँ एक कार बना ली, ओडी कार बना ली, कोई बॉडी, इस बॉडी को बॉडी के द्वारा इस कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको पुश किया जाए, यानी यहां से मैं इसमें धक्का मार रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये मोशन कर रहा है। अगर ये मोशन कर रहा है, तो क्या हो रहा होगा, वर्क भी हो रहा होगा, यानी ये वर्क ही है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो वो मोशन जरूर करता है, या कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है बेटा, डिस्टेंस कवर करता है। जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और मोशन भी इसके अंदर हो रहा है, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। नहीं पढ़ा होगा तो आपको अब नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्क किस प्रकार होता है। बेटा देखिए, वर्क में आपने पढ़ा, वर्क क्या होता है बेटा, F इंटू एस। यानी वर्क जब डिफाइन किया जाएगा तो फोर्स भी होगा और डिस्टेंस भी होगा, रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस। यानी एस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात।
बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको ये समझ में आ भी जाएगा कि बेटा एक इजीली पैटर्न में बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब 8th क्लास से 9th क्लास में जब आए हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले 8th में एक बुक होती थी साइंस की, आज यहाँ 3-3 बुकें हैं आपके पास साइंस की। तो बेटा देखिए यही है वर्क अगर आप कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा होगा। फोर्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। फोर्स का जो बेटा ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। जब फोर्स का ऐसा न्यूटन होता है तो बेटा इतना आपको पता होना चाहिए, ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है, यानी न्यूटन ने ही फोर्स का एक्सपेरिमेंट किया था। तो ज्यादातर फिजिक्स के अंदर जो ऐसा यूनिट्स हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखी गई है, वो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखी गई है। अब देखिए बेटा लाइट भी चली गई है और गर्मी भी ज्यादा हो रही है। चलिए कोई दिक्कत, फिर भी आपके लिए वीडियो तो एक बनानी है, अच्छा सा आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा फोर्स टॉपिक चल रहा है। फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी को पुल कर देना, किसी भी बॉडी को पुश कर देना, वो हमारा फोर्स होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने फोर्स का फॉर्मूला क्या रखा, m इंटू ए। तो m इंटू ए क्या होता है, m आपको पता है बेटा क्या होता है, मास होता है, और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो वर्क मास क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। अगर फिजिक्स में आपको ऐसा यूनिट नहीं मालूम है तो समझ जाइए आपको कुछ भी नहीं पता है फिजिक्स के बारे में। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे आपने नोट कर लिया, मैंने भी आपको बताया था, जब आपने नोट किया यानी फोर्स का ऐसा, फोर्स क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का दूसरा ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको सारी ऐसा यूनिट्स पता होने चाहिए, है ना। तो इसकी भी मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूँगा अपने विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, आपको सारी ऐसा यूनिट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा देखिए, अब जब हमने फोर्स पढ़ा तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो इस फोर्स, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई ऐसा फैक्ट स्टार्ट हो जाता है, फैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रभाव क्या पड़ता है, कोई भी चीज होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो फोर्स भी अगर हम करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होते होंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, देखिएगा। लुक एट, ये मैंने एक आपकी लिए वही ऑडी कार बना दी है। सोच रहा हूँ कि आप सभी 9th के स्टूडेंट को एक गिफ्ट कर दूं, जिससे कि आप मेरे तक आ सकें, आप कहीं भी घूमने जा सकें। तो वैसे मैं जस्ट जो कर रहा बेटा, इसकी कोई बात नहीं है। आपकी ऑडी कार गिफ्ट करूंगा तो मैं खुद नहीं ले लूंगा ऑडी कार, ओके बेटा। तो इसमें क्या होता है, पहला जो फर्स्ट इफेक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की इफेक्ट क्या क्या है। नंबर 1, मूव द बॉडी, यानी फोर्स लगने से कोई भी बॉडी जो होगी वो मोशन में आ जाएगी, यानी मूव करने लगेगी। दैट्स इट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में मोशन लगा रहा हूं, कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है हमारा बेटा, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक बढ़िया सा बढ़िया मोशन कर दिया, यानी ये यहां से गाड़ी यहां तक आ जाएगी, यानी ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। तो फोर्स लगने से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन आ जाता है, जो कि वो डिस्टेंस कवर कर लेती है। ओके बेटा। अब दूसरा, स्पीड द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी कर दो,
मूव ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का मूव हो जाना, बॉडी का स्पीड चेंज होना, चेंज इन स्पीड, सॉरी यहां लिख लीजिए बेटा, चेंज इन स्पीड, स्पीड में स्पीड चेंज हो जाना, या चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। अगर मैं इसमें पुश कर रहा हूँ, कभी कभार देखते हैं कोई पर्सन जो अगर इसे धक्का मार रहा है तो ये बहुत ही इजीली तरीके से पास कर रहा है। जब इसे फोर्स करेगा तो बेटा ये क्या मोशन में रहेगा, जब ये मोशन में रहेगा तो हम इसे इजीली से वर्क करा सकते हैं, इजीली इसको हम वर्क प्रॉपर्ली सेंड कर सकते हैं। यानी ये जब धक्का मार रहे हैं तो ये स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत तेज धक्का मारना स्टार्ट कर दूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए फोर्स लगने से हम बॉडी के अंदर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब बेटा हमारा क्या है, एक और दूसरा चेंज द डायरेक्शन। अगर मेरी बॉडी के अंदर फोर्स हुआ तो मैं उस गाड़ी का भी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। मैं गाड़ी यहाँ से मार रहा हूँ, अब इधर से मारने लग जाऊँ तो क्या ये इधर पीछे नहीं जाएगी? जाएगी बेटा। फोर्स के इफेक्ट है ये, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी में फोर्स होने का। इसीलिए तो कह रहा हूँ ज़्यादा मिल्क पीजिएगा, अभी तो कोरोना चल रहा है तो आप बेटा अनार खाइएगा, स्टेमिना पावर बढ़ाइएगा, जिससे कि फोर्स आपकी बॉडी में बढ़े। जितना फोर्स बढ़ेगा यानी इम्यून सिस्टम आप ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। नंबर फोर बेटा हम बोल सकते हैं चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का शेप चेंज कर लें। आपने देखा बेटा साउथ की मूवीज वगैरह देखते होंगे, हाँ देखते होंगे, आई नो दैट। अगर वो साउथ का हीरो और गाड़ी में हाथ मार देता तो वो टायर उसके निकल जाते हैं, गाड़ी पिछड़ जाती है, कांच टूट जाता है। तो वही तो उसके अंदर फोर्स है। तो आप भी ऐसे गाड़ी में कोई भी शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास फोर्स हुआ तो। ओके बेटा, अब कोई दिक्कत बताइए। देखिए चलना हो गया, स्पीड बढ़ाना हो गया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, शेप एंड साइज भी चेंज कर दिया। एक चीज और रह गई है, एक चीज कॉमन और रह गई है। अगर बाय द वे जब गाड़ी चलती लुढ़कती चली जाती है, उसमें कोई नहीं बैठा होता, तब हीरो आकर उस गाड़ी को रोक देता है। वो क्यों रोकता है? कि उसके अंदर फोर्स होता है। तो एक लास्ट क्या है, एक लास्ट है हमारा स्टॉप द बॉडी, यानी मेरे अंदर फोर्स हुआ तो मैं उस गाड़ी को रोक लूंगा। बेटा ये 5 इफेक्ट है, नोट करिएगा।